नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स पेडागोगी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मित्रों, ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस सेशन को पूरा अटेंड करिएगा क्योंकि इन सेशन से जो क्वेश्चंस है मेरे इस वीडियो से मोस्टली चांसेस है CTET, UPTT, MPTT, रीट और जितने भी प्रदेश के जो हमारे TD एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैथ्स पेडागोगी के आने के चांसेस मैक्सिमम है। जिसने थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा है तुरंत ही जाइए, थ्योरी के वीडियोस पढ़े हैं, थ्योरी के वीडियोस को ज़रूर देखें। और थ्योरीज के वीडियो देखने के बाद ये तो आपके लिए बच्चों का खेल जैसा होता है ना, वैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मित्रों, अभी फिलहाल इस वीडियो को देखिए। यदि समझ में ना आए तो थ्योरी के पोर्शन को जरूर देखिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और आपने कितने नंबर गेन किए, ये कैसा लगा। और बताइएगा आपके नंबर कितने आए हैं। तो एक तरीके से ये आपके प्रैक्टिस सेट की तरह ही हो जाएगा। फिलहाल हम वीडियोस पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। क्वेश्चन है चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था। ऑप्शन ए है ब्लूम ने, ऑप्शन बी है हार्वर्ड ने, ऑप्शन सी है सिम्पसन ने और ऑप्शन डी है डेवी व लेविन ने। तो याद रखना, जो चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान है डेवी एंड लेविन ने दिया था। कट लेविन का नाम सुना होगा ना, तो उन्हीं ने दिया था चिंतन स्तर के प्रशिक्षण का प्रतिमान दिया था, याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका कथन है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है ब्लूम, ऑप्शन सी है बेंजामिन पियर्स और ऑप्शन डी है सिम्पसन। तो आपको बताना ये किसका सिद्धांत है। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजामिन पियर्स का। तो याद रखना, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसने बोला है? बेंजामिन पियर्स ने बोला है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि गणित के अधिकांशतः प्रत्ययों को जटिल मानने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है स्थाई, ऑप्शन अस्थाई, ऑप्शन बी अमूर्त, ऑप्शन सी अन्वेषी और ऑप्शन डी है विशेष। तो बताओ भैया, जो प्रत्यय हैं उनको हम जटिल क्यों मानते हैं? जटिल इसलिए मानते हैं क्योंकि जो गणित के लिए मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वो हमको दिखती नहीं, वो मस्तिष्क में होती है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? अमूर्त मानते हैं। और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सामाजिक, मूर्त, अमूर्त। मूर्त मतलब जो चीज़ें हमको दिखती हैं वो मूर्त कहलाती हैं, और जो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं जिनको आप देख नहीं सकते वो अमूर्त कहलाती है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? अमूर्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण किस गणितज्ञ ने कहा। तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का जो दर्पण है वो हमको किस गणितज्ञ ने कहा है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हागवैन ने। किसने बोला मित्रों? हागवैन ने बोला है कि जो गणित होता है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होता है। तो याद रखिएगा किसने बोला है? हागवैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से होता है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से होगा। तो आप तो ये क्वेश्चन इजीली बता देंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि जो साइंस होती है वो कहीं ना कहीं मैथ्स पर डिपेंड ही होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा जाएगा विज्ञान से सहसंबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणित विषय में थीटा क्या अभिप्राय रखता है। तो इसका आंसर तो मैंने ही आपको बता दिया, ये थीटा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये थीटा। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, ये हो गया हमारा पाई। ठीक है, तो ये हमारा होता था थीटा। तो ऑप्शन ए इज राइट है। ठीक है, एंगल के लिए ऐसा कुछ रहता है, डिग्री। एंगल के लिए ये डिग्री होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि गणित में अनंत को दर्शाने किससे दर्शाया जाता है। तो आप सभी ने पढ़ा ही है कि गणित में हम इन्फिनिटी को दर्शाने के लिए हमेशा इसका उपयोग करते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन होता है जिसका मतलब है किसकी लिमिट नहीं होती। ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है और ये थीटा होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के नियम निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन ए है वास्तुनिष्ठ के, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक, ऑप्शन सी है काल्पनिक और ऑप्शन डी है
ए और बी। तो भैया याद रखना, गणित के नियम कभी भी काल्पनिक नहीं होते, क्योंकि ये प्रूफ होते हैं तभी इनमें एक वास्तविकता मानी जाती है, विश्वसनीयता मानी जाती है। तो गणित के नियम हमेशा वस्तुनिष्ठ होंगे और सार्वभौमिक होंगे, इतना आपको याद रखना। गणित के नियम कैसे होंगे? एक तो वस्तुनिष्ठ होंगे और सार्वभौमिक होंगे, यूनिवर्सल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा हमारा कि गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? तो एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है गणित की शाखाओं का? तो इसमें जो दिया है एक एक से संबंध, जो कि होता ही नहीं है, प्रासंगिक भी नहीं होता है, व्यवस्थित भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, इनमें से कोई नहीं इस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेखागणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा निकटता का। तो आपको याद रखना है, जो हमारा रेखागणित होता है और जो हमारा तर्कशास्त्र होता है, उनमें बहुत ही निकटता का संबंध होता है। आपको याद रखना, कल्पना यथार्थ नहीं होता, निकटता का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, किसका कथन है कि संगीत मानव के अवचेतन मन को अंकगणितीय संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है? ठीक है, तो ये किसका कथन है? क्योंकि कथन वाले क्वेश्चंस हमेशा टीटी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इसलिए कथन तो आपको दिमाग में याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर हम संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणितीय संख्याओं से संबंध एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन वी, लेबनिट्ज होगा। क्या होगा? लेबनिट्ज। तो आपको ऐसे याद रखना है कि संगीत आ रहा है तो संगीत को आप लय तरीके से गाते हैं, तो संगीत से कनेक्टेड कर लीजिए लेबनिट्ज को। तो संगीत को आप लय माध्यम से गाते हैं या लय तरीके से गाते हैं तो क्या हो जाएगा? लेबनिट्ज। तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जैन साहित्य की किन कृतियों में गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है? यहाँ पर हम जैन साहित्य की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने मेरा थ्योरी वीडियो देखा होगा वो तुरंत इसका आंसर बता देगा, क्योंकि इसका आंसर है ए और बी दोनों। क्योंकि सूर्य प्रगप्ति और चंद्र प्रगप्ति ये दोनों ही जैन साहित्य हैं जिन्होंने गणित के बारे में बताया गया। तो हमारा ऑप्शन इज सी राइट, बी सी राइट हो जाएगा, ए और बी। तो भैया सूर्य प्रगप्ति और चंद्र प्रगप्ति आपको याद रखनी है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा हमारा, ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो ब्रह्मगुप्त ने कितनी गणित की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 20। तो याद रखना है ब्रह्मगुप्त से 20, ब्रह्मगुप्त 20, ब्रह्मगुप्त 20। तो याद हो जाएगा तुमको, ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो 20 क्रियाओं पर। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरसिंह बापू देव शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उपविषय को स्थान दिया है मित्रों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रेखागणित को भी दिया है, शायनवाद को भी दिया है, अंकगणित को भी दिया है, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ये सभी को दिया है नरसिंह बाबू देव शास्त्री ने अपनी बुक में उपविषय के रूप में स्थान। तो रेखागणित, शायनवाद और अंकगणित तीनों का नाम याद रखना। सांकव पुस्तक कितनी जिल्दों में है ये बताना इसका आंसर। जो सांकव साहित्य है या पुस्तक है वो कितनी जिल्दों में है? तो आप याद रखिएगा, ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन है। क्योंकि ये कितनी जिल्दों में है? 4 जिल्दों में है। तो इनके आंसर यदि आपको नहीं आ रहा है ना मित्रों, तो थ्योरी के 2 वीडियोज़ है, 2 वीडियोज़ बस देख लो, पूरी की पूरी तुम्हारी मैथ्स पेडागोगी हो जाएगी। और हम अपने जो चैनल है इस पर ना पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लगाते हैं, तो आपको बड़ी आसानी होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीधर गणित के किस उपविषय के आचार्य थे? जो श्रीधर थे वो गणित के किस विषय के उपविषय के आचार्य थे? तो याद रखना बीज गणित के थे। तो श्रीधर जी किसके थे वो विषय के आचार्य? बीज गणित के थे। आपको ये याद रखना, किसके थे? बीज गणित के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो याद रखना, ये हेनरी पायंकर जी थे। उन्होंने बोला कि विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। किसने बोला? हेनरी पायंकर जी ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थलॉट ने गणित विषय को किस प्रकार के आवश्यक उपकरण माना है? तो बर्थलॉट ने जो गणित विषय को किस प्रकार का आवश्यक उपकरण माना है? तो आपको याद रखना है भौतिक। किस प्रकार का उपकरण माना है बर्थलॉट ने? भौतिक। तो बर्थलॉट से आपको भौतिक फिजिक्स याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, गणित में ज्ञान किस प्रकार निहित होता है? तो गणित में ज्ञान हमेशा याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी। कैसे? देखो, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स जब तक पूरी तरीके से फार्मूले स्पष्ट तरीके से याद नहीं होंगे आप मैथ्स कर नहीं सकते हो। दूसरा, इसमें हमेशा आपके मस्तिष्क का यूज़ होता है, तर्क शक्ति का यूज़ होता है, और गणित जब आप सॉल्व करते हो तो एक क्रमबद्ध तरीके से ही करते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणित का संबंध है रेखाओं से, जोड़ व वर्गमूल से। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो आपको खुद ही पता है इसका राइट आंसर है रेखाओं से। तो अंकगणित होगा नहीं, क्योंकि हम 1 2 3 4 5 6 ये अंकगणित की बात कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जोड़ व वर्गमूल से। तो याद रखना, यहाँ हम बात कर रहे हैं अंकगणित की, रेखा गणित की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम अंक गणित की बात कर रहे हैं। तो जोड़ व वर्गमूल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गणित शिक्षण उपयोगी होता है? ऑप्शन ए सामाजिक विकास में, ऑप्शन बी भौतिक सभ्यता में, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो गणित शिक्षण तो एक तो सामाजिक विकास में भी सहायक है, आप सभी को पता है, भौतिक में भी होता है, बौद्धिक में भी होता है। मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई साहब ये सभी याद रख लेना, चाहे मैं सामाजिक बोलूँ, भौतिक बोलूँ या बौद्धिक, सभी के विकास में ही हमारी गणित उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है किसका? गणितीय विचारों को समाहित कर संगठित करने की क्षमता, ऑप्शन बी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ऑप्शन सी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, और ऑप्शन सी है डी है गणित की कक्षा में बोलने की क्षमता। जो हमारा राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन ए इज राइट। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता ही गणितीय संचारण कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा है? तो उसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा हागमैन। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसने बोला है मित्रों? हागमैन ने बोला है। ऊपर एक क्वेश्चन और आया था वो डिफरेंट था, तो यहाँ पर हम हागमैन की बात कर रहे हैं दोस्तों। गणित विज्ञान 24 क्वेश्चन है, गणित विज्ञान किसका? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का और मानव जीवन का। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता है, गणित हमेशा गणनाओं का विज्ञान होता है। किसका विज्ञान होता है? गणनाओं का विज्ञान ही गणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक में, सामाजिक में, धार्मिक में या मानसिक में? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा प्राथमिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मानसिक। क्या होगा? मानसिक। लेकिन कभी कभी आपको ये धार्मिक लिखा भी मिल जाता है, कई कई क्वेश्चंस में आपको ये धार्मिक लिखा भी मित्रों मिल जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होगा? मानसिक ना। ठीक है, ये कभी कभी धार्मिक लिखा भी मिल जाता है, लेकिन ये कई जगह मिल जाता है लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। गतिविधियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सर्वाधिक उपयोग क्या होगा? सांस्कृतिक में, मनोवैज्ञानिक में, सामाजिक में या आर्थिक में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सामाजिक में है। आपको याद रखना है मनुष्य गतिविधियों का सर्वाधिक उपयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, गणित की प्रकृति क्या होती है? गणित की प्रकृति क्या है? सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है
या सामान्य। आप सभी को पता है गणित की प्रकृति क्या होती है, तार्किक होती है, क्योंकि इसमें हम मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक और मौखिक लिखित भाषा और वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गणितीय चिंतन और विचार को ही हम बोलते हैं 5 तरीके, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक विज्ञान पेडागोगी का मुख्य केंद्र क्या होता है? याद रखना, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। पाठ्यक्रम, कक्षा, बालक या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो भाई अध्यापक विज्ञान जो पेडागोगी का मुख्य केंद्र होगा वो कहलाता है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। यहाँ बाल केंद्रित की बात नहीं कर रहे, बाल केंद्रित की बात करते तो हमारा बालक आता, लेकिन हम अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र क्या कहलाता है? संपूर्ण शिक्षण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आपके पास जरूरी क्या है? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी क्या है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिक सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा कि सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना ही क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों में गणित के प्रश्नों को हल करने में होना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर होगी शीघ्रता, मतलब जैसे ही गणित के क्वेश्चन देखो सॉल्व कर दो तो क्या होना चाहिए? शीघ्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणित में कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे व्यक्तिगत ध्यान देखो, व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या होगा? अध्यापक और विद्यार्थी के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए तो बाल केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में साफ लिखा है जो गणित का शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एक निश्चित तरीका निहित है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। तो मित्रों ये हमारा मैथ्स पेडागोगी का ऑब्जेक्टिव वीडियो था। बताइएगा कैसा लगा और आपने कितने नंबर लिए हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको डेली बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे जिससे आप इजीली कोई भी टीचर एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए जय हिंद, धन्यवाद मित्रों।